आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को मेरा प्यार सहित नमस्कार। ज़िंदगी के सफ़र में जैसे जैसे कुछ भी अपने अंदर खरा या खोटा पाऊंगी, आप सबको उससे ज़रूर अवगत कराऊंगी। यूं ही अनायास या अगणित जन्मों के प्रयास या महज थी उस पुरुष की इच्छा मात्र कि रवाना कर दिया उसने मुझे प्रकृति में एक सफ़र पर, और साथ में दी गई एक सौगात। वह क्या थी? तहों के बीच छिपाकर रखा मेरे घर का पता, कि अगर कभी हो लौटने की आस, कभी आए याद या उठे बहुत गहरी प्यास, तभी खोल कर देखना, वरना ये यूं ही पड़ा रहेगा तेरे पास। मेरे स्थायी और प्रवासी आवास के दरमियान था महज एक पगडंडी सा पुल, जिसके इस पार मैं और उस पार भी मैं। तो जैसे ही उस पुल पर एक कदम बढ़ाया, एक खौफ सा मन में उतर आया। इस छोर से चलकर दूसरे छोर तक जाना था और एक निश्चित अवधि के बाद वापस लौट जाना था। तो जैसे ही उस पुल पर एक कदम बढ़ाया, एक खौफ सा मन में उतर आया, और तभी न जाने बहती नदी से कितने हाथ उभर आए। खुद को कोई मेरा रहबर बनाए, तो कोई खुद को मेरा सगा बताए। ना जाने कैसे पगडंडी सा पुल मेरा घर बार सा नजर आया, और उस पार का पता महज एक कल्पना सा नजर आया। पुल और घर। अब पुल जर्जर होता जाता है। इस आबाद घर का भार उससे अब और सहा नहीं जाता है। अब रह रहकर अक्सर याद आती है अपने स्थायी घर की, पर पता वो जो गांठ में बांधकर दिया था सफ़र के आरंभ में, वह तलाशने पर भी नहीं मिलता है। वह तलाशने पर भी नहीं मिलता है। पर नहीं, अगर पुल अब पुल सा लगने लगा है, तो अपने घर का पता भी पा ही जाऊंगी। पता खोया तो नहीं है, ये तो पक्का है। इस आबाद या बर्बाद घर में हिम्मत कर धीरे धीरे सभी कबाड़ हटाया। सहारे के नाम पर मुझे मिटाया जिन फरेबों ने, उन्हें भी बड़े प्यार से किनारे लगाया। यादों की धुंध कुछ छटने सी लगी है, और उस घर की छवि भी कुछ दिखने सी लगी है। पुल अब हल्का हो गया है, और मैं भी। इससे पहले कि घरों के बोझ से पुल टूट जाए और उफनती नदी अपने साथ बहा ले जाए, तो सुनिए जनाब, अब तो खुद को मुसाफिर मान भी जाइए। रास्तों को मंजिल और पुलों पर घर मत बनाइए, कि रास्तों को मंजिल और पुलों को घर मत बनाइए।